हेलो गाइज, आई एम ओमकार। डेट है 9th ऑफ जुलाई और टाइम हो चुका है 13:04। तो ये है निफ्टी बैंक का 1 मिनट का चार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट आज गैप डाउन ओपन किया और फर्स्ट मिनट के अंदर मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन साइड की तरफ बहुत बड़ी एक कैंडल बना दी। फिर बाद में थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करी, अप साइड जा सकता था लेकिन फिर से एक डाउन साइड की मूवमेंट दिखा दी। तो हम कह सकते हैं कि गैप डाउन ओपन होने के बाद भी अगर मार्केट ऊपर आने की कोशिश नहीं कर रहा है तो मार्केट आज डाउन साइड की तरफ जा सकता है। तो हम सोच रहे थे कि कहाँ पे हम सपोर्ट कंसिडर करें। तो फर्स्ट सपोर्ट हमें यहाँ पर मिला, मार्केट ऊपर आया था, फिर से डाउन साइड की मूवमेंट दिखा दी, फिर सेकंड सपोर्ट हमें यहाँ पर मिला। तो दो सपोर्ट को कंसिडर करके अगर ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट के बाद अगर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस इज इक्वल टू टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकता है। फिर बाद में हम देखेंगे कि सेकेंड लाइन हमें कौन सी मिली। तो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, फिर बाद में रेजिस्टेंस लिया था और मार्केट यहाँ से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। तो ये दो रेजिस्टेंस पॉइंट मैंने कनेक्ट किया और यहाँ पे ब्रेकआउट की तरफ वेट कर रहा था और ब्रेकआउट के बाद सेकेंड कैंडल ने भी कंफर्मेशन दे दिया। तो हमने फिर से यहाँ पे एंट्री ले ली और यहाँ पे स्टॉप लॉस इज इक्वल टू टारगेट हमें अचीव हो गया। फिर बाद में हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे वन साइड की तरफ एक कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बनाते जा रहा था, मतलब मार्केट हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा था, वन साइड की तरफ सिर्फ मूवमेंट दिखा रहा था। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम ट्रेड करेंगे, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे तो हमें सारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे वो फॉल्स ब्रेकआउट दे देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया तो मैंने रेजिस्टेंस पॉइंट कंसिडर नहीं किया। फिर मार्केट बहुत बार कंसोलिडेट किया, मतलब 6 to 7 मिनट मार्केट यहाँ पर ही चलता रहा, मार्केट नीचे नहीं आ रहा था और यहाँ पे मार्केट ने नीचे आने की कोशिश करी। तो फिर बाद में मैंने कंसिडर किया कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत बार यहाँ रुका रहा लेकिन ऊपर नहीं गया और यहाँ से गिर गया। तो ये रेजिस्टेंस लाइन मैंने एक ड्रॉ कर दी और जब मार्केट इसे ब्रेक करेगा तब मैं एंट्री लेने वाला था, लेकिन 1 मिनट की कैंडल ने इतना बड़ा ब्रेकआउट दिखा दिया कि जहाँ पे हमें एंट्री लेनी थी वो पॉइंट भी हम मिस कर चुके और जहाँ तक हमें प्रॉफिट लेना चाहिए वो भी इस कैंडल ने पहले से ही कैप्चर कर लिया था। तो हम इसके टॉप के ऊपर एंट्री नहीं डाल सकते क्योंकि हमें टारगेट नीचे तक ही था और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बड़ा हो सकता है अगर हम टॉप पे एंट्री डालेंगे। तो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। तो जैसे सुबह से मैं देख रहा था कि मार्केट यहाँ पे वन साइड की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है, वन साइड की तरफ रैली दिखाता जा रहा है, तो इसे हम हेल्दी मार्केट नहीं कर सकते। ये मार्केट अंडर प्रेशर हो सकता है, मार्केट कहाँ पर भी 1 मिनट के अंदर मार्केट घूम सकता है। तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, तो फिर से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने वाले थे लेकिन मार्केट पे हमें भरोसा नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करी। फिर बाद में मार्केट ऊपर आया फिर से यहाँ पे, तो इसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रहा था, ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, फिर से नीचे आया और यहाँ पे रेजिस्टेंस है ऐसा दिखाने के लिए मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की तरफ मूवमेंट भी दिखा दी। तो इस तरह मार्केट जब यहाँ पे फ्लुएंटली चल रहा था तो उसके बाद ही हमने यहाँ पे एनालिसिस कर लिया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सपोर्ट था, फिर बाद में यहाँ पे सेकंड सपोर्ट। इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम एंट्री ले सकते थे लेकिन जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे मार्केट अनस्टेबल था, मार्केट फ्लुएंटली नहीं चल रहा था, तो इस लाइन के ऊपर हम वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और मार्केट नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट सक्सेसफुली प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ये हमने रूल्स खुद ही क्रिएट किए हैं और इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने रूल्स क्रिएट करने के बाद उसे तोड़ते हो तो आपको पता है कि आपको वहाँ पे लॉस ही होगा। फिर बाद में यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट ने अप साइड की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉप लॉस इज इक्वल टू टारगेट अगर हम कंसिडर करेंगे तो इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर कट नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से घूम गया और ऊपर की तरफ जाके स्टॉप लॉस इज इक्वल टू टारगेट हमें इस ट्रेड में भी मिल गया था। तो निफ्टी बैंक का 1 मिनट का जो एनालिसिस था ये इतना ही था। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज में दिखा रहा है, मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जज नहीं कर पा रहे। तो ये एनालिसिस हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। उसी के साथ निफ्टी 50 का जो एनालिसिस था वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मार्केट फिर से यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन हुआ था और मार्केट
ने एक डाउन साइड की तरफ रैली दिखा दी और यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक ले रहा था। फिर से नीचे आया, फिर से बाउंस बैक लिया, सपोर्ट लिया, तो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कंसिडर किया। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर भी हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया, ब्रेकआउट नहीं हुआ। निफ्टी बैंक भी ऊपर जा रहा है, उसी के साथ अगर निफ्टी 50 भी ऊपर चला जा सकता है तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस कंसिडर किया, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था। फिर बाद में यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, इसलिए एक हमने लाइन कंसिडर करी कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है और ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है। अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, मार्केट यहाँ से फिर से रैली दिखा दी और यहाँ पे मार्केट ने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर से हमने अप ट्रेंड में एंट्री लेने के लिए फिर से एक फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद छोटा रेजिस्टेंस और 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पर मार्केट ने एक कैंडल के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट दिखा दी, इसलिए ये भी ट्रेड हमसे मिस हो गया। अगर मार्केट धीरे से ब्रेकआउट करता है और सेकंड कैंडल कंफर्म करता है तो हम वहाँ पे इजीली एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट एक कैंडल के अंदर ही पूरा मूवमेंट दिखा देता है तो वहाँ पे एंट्री लेने का कुछ मतलब नहीं है। फिर बाद में मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे रेजिस्टेंस लेना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने नीचे रेजिस्टेंस नहीं लिया, फिर से ऊपर चला गया। तो ये हमने रेजिस्टेंस पॉइंट कैंसिल कर दिया। फिर बाद में हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट ये था। इसके बाद मार्केट नीचे ही गिरता गया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस लिया, सेकंड रेजिस्टेंस के बाद फिर से नीचे आया, यहाँ पे थर्ड रेजिस्टेंस लिया। तो ये लाइन कंफर्म हो जाती है कि अगर ब्रेकआउट देती है तो अच्छा खासा चल सकती है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, इसके बाद अगर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस तो हमारा हिट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ तक इस कैंडल के ऊपर हमें टारगेट मिल सकता है। तो ये था निफ्टी 50 का भी 1 मिनट का एनालिसिस जो आज के दिन के लिए था। तो ये सब थिंग्स मैं टेलीग्राम चैनल में लाइव शेयर करता रहता हूँ। तो जैसे कि आज के दिन निफ्टी 50 का प्री मार्केट एनालिसिस मैंने 8:52 मिनट को शेयर कर दिया था। इसके बाद बैंक निफ्टी का जो भी 15 मिनट का एनालिसिस था वो भी मैंने 8:57 को शेयर कर दिया था। इसको एनालिसिस करने के बाद मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिखा दी और 1 मिनट के ऊपर जो भी हमें सपोर्ट लाइन मिल रही थी उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने शेयर कर दिया था। फिर बाद में जो भी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस हमें चूज़ करनी थी आज के दिन वो मैंने चूज़ करके उसका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको चार्ट कौन सा क्रिएट हो रहा है वो आपको मालूम था। फिर बाद में कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है वो भी आपको मालूम थी। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते तो आपको भी मेरे साथ प्रॉफिट हो गया होगा। तो इस तरह जो भी एनालिसिस है मैं शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट के अंदर ही मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। मैं एंट्री लेने वाला था लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं ले सका क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही मार्केट ने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे दिया और उसका स्टॉप लॉस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये एंट्री हमने यहाँ पे कैंसिल कर दी। और जो भी बैंक निफ्टी का 15 मिनट का एनालिसिस था उसे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया था। तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी स्टॉप लॉस बनता है और जो भी टारगेट बनता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आप ट्रेड में बने हो तो आपको कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कितना टारगेट होना चाहिए ये आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ पे सेंड कर दिया है। फिर बाद में आज मार्केट वोलाटाइल था, उसके अकॉर्डिंगली आपको करेक्ट सपोर्ट और करेक्ट रेजिस्टेंस जज नहीं कर सकते। ये डाटा भी मैंने एक मैसेज में आपके साथ शेयर कर दिया है। और जो भी आज का पूरे दिन का एनालिसिस है वो लास्टली मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया है। अगर टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में तो मैंने लिंक दे दी है। उसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं, क्योंकि डेली एनालिसिस में यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। हर एक वीडियो में एक आपके लिए नया नॉलेज हो सकता है, इसलिए डेली वीडियो आपको देखना ज़रूरी है, तभी आप एक मार्केट में जो साइकोलॉजी वर्क करती है उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू ट्रेडर्स।